हेलो क्लास थर्ड सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी रिमझिम। तो इसमें देखिए आपका था बंदरबाट, इसके प्रश्न उत्तर चल रहे थे आपके। तो इसमें देखिए ये प्रश्न मैंने आपको कल करवाए थे। तो यहाँ पे देखिए माप तोल, तो आज मैं आपको बुक्स में ही करवाऊँगी, आज आपका कॉपी वर्क नहीं है बच्चों। तो बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीज़ों को तोलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीज़ों में से किन चीज़ों को तोलकर खरीदा जाता है? तो तोलकर आपने बताना है बच्चों। यहाँ पे तोलकर कौन कौन सी चीज़ें खरीदी जाती हैं, तो वहाँ पे आपको टिक मारने हैं कि कौन कौन सी चीज़ें तोलकर खरीदी जाती हैं, ये आपको बताएंगे आप। जैसे क्या है पम्पकिन, ये क्या है मिटानी, और तरबूज है, और कोकोनट है, और इस तरीके से चावल के दाने हैं। इनको क्या करना है बच्चों, आपने देखना है कौन कौन सी चीज़ें तोलकर ली जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे तोलते वक्त एक पलड़े में तोली जाने वाली चीज़ें रखी जाती है और दूसरे में तोलने वाले के लिए बाट किस धातु की चीज़ों से बना होता है? तो यहाँ पे देखिए किस चीज़ की धातु से बना होता है, लोहे से बना होता है। आपने बाट देखा होगा, कभी आप शॉप में गए होंगे, दुकान में गए होंगे, तो वहाँ पे बाट जो होता है, जो तराजू के ऊपर रखा जाता है तोलने के लिए, तो वो लोहे का बना होता है। तो बच्चों आप इसको बुक में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे बाट तोली जाने वाली चीज़ों का वजन बनाता है। वजन किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है। पता करो बाजार में कितने ग्राम के बट्टे मिलते हैं। फल वाले, सब्जी वाले, परचून या किसी भी आप दुकान में जा सकते हैं। तो देखिए मैंने आपके लिए सॉल्व किया बच्चों, वैसे ही आपके लिए है। तो जैसे 2 किलो का, 1 किलोग्राम का, 500 ग्राम का, 250 ग्राम का क्या मिलते हैं, बाट मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे वह क्या खूब खुशबू है। बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी। बिल्लियों को क्या आ रही थी, रोटी की महक आ रही थी, इसलिए वो रोटी के पास गए। तुम्हें किन किन चीज़ों के पकने की महक अच्छी लगती है? तो आपको ये खुद से लिखना है बेटा, खुद से। आपको जैसे हलवे की किसी को खुशबू अच्छी लगती है, किसी को छोले, पूरी, ठीक है। तो आपको भी जो आपको अच्छी लगती है खाने की चीज़ों में, उसको लिखना है। और किन किन चीज़ों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं, जैसे साबुन की सुगंध, जूते की पॉलिश की गंध आदि। तो इत्र, परफ्यूम जिसको कहते हैं, पेट्रोल, पाउडर, फूल, फलों से आती है ना। अभी देखिए इसमें आगे पीछे, मुझे महक रोटी की आती है। इस वाक्य को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मुझे रोटी की महक आती है। तुम भी इसी तरह नीचे दिए गए वाक्यों को अपने आगे पीछे करके लिखो। तो ये सारा काम बेटा आपके लिए था, लेकिन मैंने क्या कर दिया, इसको आपके लिए सॉल्व किया है। इसमें है उसी खोज में मैं भी निकली, मैं भी उसी खोज में निकली, ये राइट बन गया। रखी मेज पर है वो रोटी मेज पर रखी है। यहाँ पे देखो, डरती थी उस तक जाने में, उस तक जाने में डरती थी। अब है मैं ले जाने तुझे न दूंगी, मैं तुझे ले जाने न दूंगी। जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर, जो पहले देखे रोटी पर उसका हक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका। इसके बाद आपका ये जो बंदरबाट जो पार्ट था उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएंगे। अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला। जैसे उनको कि रोटी मिली थी, तो अगले दिन क्या मिला उनको, तरबूज मिला। दोनों सोचने लगी इस तरबूज को कैसा बांटा जाए। तभी फिर से बंदर आ गया। आगे क्या हुआ होगा? अब देखो बच्चों, जब उनकी रोटी का क्या बंटवारा हो रहा था, तो बिल्लियों को क्या समझ में आ गया था कि बंदर क्या है, बहुत चालाक है, वो हमसे चालाकी कर रहा था। तो इस बार क्या हुआ, जैसे उनको तरबूज मिला, यहाँ पे आप इन लाइंस में आपको लिखना है, जैसे उनको तरबूज मिला तो दोनों बिल्लियाँ क्या हो गई, समझ गई कि बंदर क्या कर रहा है, हमसे चालाकी कर रहा है। इस बार तो हम अपना हिस्सा खुद ही करेंगे। और बंदर अपना सा मुँह लेके
चले गया। तो इस तरीके से आपने बच्चों इसको बुक्स में ही आज क्वेश्चन करने हैं, जितने मैंने करवाए हैं। अच्छे से इसको करिएगा।